हेलो डियर बैंकर्स, आज हम आपके साथ जुड़े हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके। और जितने भी दोस्त हमारे इस बार नवंबर 2025 एग्जाम में जेएआईबी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या डीबीएफ एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा एग्जाम का पैटर्न और कैसे उन्हें अपनी प्रिपरेशन को अंतिम प्रारूप देना है, इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट एक क्विक डिस्कशन हम कर लेते हैं जेआईबी एग्जाम पैटर्न के ऊपर। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा जेएआईबी या डीबीएफ एग्जाम पैटर्न, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो जरूरी है कि आप उसके पैटर्न को पहले समझें। और इस बार जो हमारा एग्जाम होगा नवंबर 2025 में, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त से, यानी 1 अगस्त से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और हमारा पहला पेपर आईईआईएफएस का पेपर 2 नवंबर को पड़ेगा। सेकंड पेपर पीपीबी आपका 8 नवंबर को होगा। थर्ड पेपर आपका एएफएम 9 नवंबर को होगा और फोर्थ पेपर आरबीडब्ल्यूएम आपका 16 नवंबर को होगा। तो ये एग्जाम की डेट ऑलरेडी आईआईबीएफ ने डिफाइन कर रखी है, आपको बता रखी है। अब देखिए, जब भी आप जेएआईबी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको हम समझ लें। हमारे जेएआईबी एग्जाम में 4 कंप्रिहेंसिव पेपर या 4 कंपलसरी पेपर होते हैं। सो द एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पेपर कवरिंग एसेंशियल बैंकिंग नॉलेज। और इन चारों पेपर को इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि आपकी बैंकिंग नॉलेज इनहांस हो, जितनी जरूरत बैंक में होती है। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 120 मिनट्स में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा, यानी ऑनलाइन आपको एग्जाम देना होगा दोस्तों, है ना। और ये जो एग्जाम होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पे आपको एग्जाम प्रोवाइड किया जाएगा। सो अगर हम सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करें, हमारे 4 पेपर हैं। पहला जो पेपर है दोस्तों हमारा, वो कौन सा होगा? आईईआईएफएस, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सेकंड पेपर पीपीबी होता है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। थर्ड पेपर हमारा एएफएम होता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर। और फोर्थ पेपर होता है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये हमारे 4 कंपलसरी पेपर हैं और हर एक पेपर में आपको 4 मॉड्यूल्स का सामना करना पड़ेगा। हर एक पेपर में आपको 4 मॉड्यूल्स दिए गए हैं। कितने मॉड्यूल्स दिए गए हैं? 4 मॉड्यूल्स दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, सो इन मॉड्यूल्स को आपको कवर करना है। हर एक पेपर में आपको जो मॉड्यूल्स दिए गए हैं वो 4 मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन मॉड्यूल्स को आपको कवर करना है। आरबीडब्ल्यूएम में एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल भी आपको दिया गया है, जिससे आपको न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बनते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों एग्जाम फॉर्मेट पे, तो हमारा जो एग्जाम है वो ऑनलाइन फॉर्मेट पे होगा। क्वेश्चन फॉर्मेट कैसा होगा? ऑल क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट रहेंगे और हर एक क्वेश्चन के 4 डिस्टिंक्ट ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। स्कोरिंग सिस्टम की बात करें तो आपको ईच करेक्ट आंसर अर्न करेगा 1 मार्क्स। तो हमारे 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और 100 मार्क्स के अगर हमारे क्वेश्चन होंगे तो हमें 100 मार्क्स तक प्राप्त करने का अवसर रहता है। लेकिन आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो 50 नंबर पे क्वालिफाई हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि अभी भी आईआईबीएफ ने 2023 मई में जब से आपके सिलेबस को रिवाइज किया है तब से अभी तक नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, यानी देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो आपके पास इस नो नेगेटिव मार्किंग का जो एक ऑप्शन है जिसके तहत कोई नेगेटिव मार्किंग काउंट नहीं की जा रही है, तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो फायदा होगा कि आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें दोस्तों तो पासिंग क्राइटेरिया क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया। आपको सक्सेस यानी हर एक एग्जाम पेपर में आपको पास होने के लिए 100 में से मिनिमम आपको 50 मार्क्स चाहिए। हर एक पेपर में 100 में से 50 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, वो पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। यदि मान लीजिए किसी भी एग्जाम में, मान लीजिए आप सिंगल अटेम्प्ट में अगर आप अपने चारों पेपर, ऑल 4 पेपर्स को आप कवर कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल अटेम्प्ट में चारों पेपर दे रहे हैं, और किसी भी पेपर, मान लीजिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, किसी भी पेपर में अगर आपके 50 मार्क्स नहीं आए बट मिनिमम 45 एंड अबव आपके मार्क्स हैं, तो अगर आप ओवरऑल अगर आप 200 मार्क्स ले आते हैं या 200 मार्क्स
प्लस ले आते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज मेरा पीपीबी में मेरा 45 मार्क्स आया, आईईआईएफएस में मेरे 55 मार्क्स आए, एएफएम में मेरे 50 मार्क्स आए। कितने आए? 50 मार्क्स आए, है ना, या 50, हाँ ठीक है। और आरबीडब्ल्यूएम में अगर मेरे कितने आए, मान लीजिए 55 मार्क्स आ गए। तो अगर आप यहां से देखोगे तो आपके 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं और आपका किसी पेपर में 45 से कम मार्क्स नहीं है, तो इस कंडीशन में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। या फिर मान लीजिए दो पेपर में आपके 45 हैं और दो पेपर में 55 हैं, तो ओवरऑल आपका 200 या 200 प्लस होना चाहिए और मिनिमम किसी सब्जेक्ट में 45 अगर है तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बट कंडीशन है कि आप सिंगल अटेम्प्ट में, यानी एक ही अटेम्प्ट में चारों पेपर दे रहे हो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि अ कैंडिडेट विल बी गिवन 5 अटेम्प्ट। आपको 3 साल में कितने, पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल में या तो एग्जाम क्वालिफाई करना है या 5 अटेम्प्ट में, जो भी पहले हो जाए। या तो आपका 3 साल पहले हो जाता है या 5 अटेम्प्ट पहले हो जाता है, तो आप तब तक के लिए वैलिड रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जेएआईबी एग्जाम। और हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक और इंफॉर्मेशन है, यदि आप जेएआईबी या जेएआईआईबी या पीपीबी में या एएफएम के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, डाउट हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों।